सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जाने धक 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 चरण पर जाऊं बलिहारी तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी हे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी हाँ नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने जैसे नृत्य शुरू किया, कालिया के सिर से मुख से खून बहना रक्त बहना शुरू हो गया। नाग पत्नियों ने देखा, हे भगवान यदि थोड़ा और नाच देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि समाप्त हो जाए। तुरंत नाग पत्नियां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोली कि सरकार हम कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान बोले कहो क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पार्यमेष्ठं न रसाधिपत्यं न नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पार्यमेष्ठं न रसाधिपत्यम्। सिद्धिर न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पाद रजा है प्रपन्ना। वाञ्छन्ति यत्पाद रजा है प्रपन्ना वाञ्छन्ति यत्पाद रजा है प्रपन्ना। पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं। गोपियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा न हमको सार्वभौम सत्ता चाहिए, न हमको परमपद चाहिए, न हमको रसातल चाहिए, न हमको योग चाहिए, न हमको सिद्धि चाहिए, न हमको पुनर्जन्म चाहिए। भगवान बोले जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर हाथ जोड़ के काहे खड़ी हो। तब इन्होंने कहा यदि आप देना चाहते हो तो वाञ्छन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना, हम केवल आपके चरणों के रज चाहते हैं। अब बोलो जिस समय ये रज मांग रही हैं भगवान दे पाएंगे क्या? जल के अंदर घुसे हैं, कालिया के सिर में पैर है और ये रज मांग रही हैं। वो तो पहले ही धुल गई है, अब रज कहां से देंगे? मानो ये नाग पत्नियां कहना चाहती हैं आप इनके ऊपर इनके सिर में जल के अंदर में नाचना कूदना बंद करो और अपने इन चरणों को आप ब्रज के रज में ले जा करके रखो। मानो ये कहना चाहती हैं पति प्राण प्रदीयताम, हमें पति के प्राण चाहिए। नाग पत्नियां होकर के पति के प्राण मांग रही हैं, पर कहीं कहीं पर कुछ उल्टा दिखता है। एक माता जी सवेरे से उठ करके 4 बजे मंदिर में जावे, खूब पूजा करे। पति ने सोचा हे भगवान आजकल ज्यादा ही भक्ति लग गई है, क्या बात है? तो सज्जन पीछे पीछे आए तो वो पूजा करके भगवान से मांग रही थी कि हे भगवान मेरे पति की दोनों आंखें फूट जाएं। तो उसने कहा फूट जाएगी, एक काम करना सवेरे से उठ करके घी का हलवा बना करके 6 महीने तक खिलाना। तो उसने सोचा शायद भगवान ने कहा है, तो रोज सवेरे उठे और बढ़िया घी का हलवा बनावे
और बना बना करके सज्जन को 6 महीने तक खिलाई, आंख वाक तो कछु नहीं फूटी, पर शुद्ध देसी घी का हलवा खाए खाए लाल और हो गए। लेकिन ये नाग पत्नियां कह रही हैं पति प्राण प्रदेताम, पति के प्राण चाहिए। भगवान उसके सिर से नीचे आ गए और जैसे ही नीचे आए सो 100 फनों से बड़े जोर से फुफकार मारा। भगवान बोले देख ले अपने पति की तरफ। अब मान लो मैं सोच रहा हूं कि छोड़ दूं, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि ये छूट जाए। लेकिन हुआ क्या कि इसके सिर से खून बह गया था, खून निकल गया था, बुद्धि शुद्ध हो गई थी। पाप का बना हुआ खून यदि निकल जाए तो बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है। जब हनुमान जी लंका में गए, लंकनी ने हनुमान को देख लिया तो लंकनी बोली कहां जा रहा है? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहा मैं चोरों को खाती हूं, चोरों को, और चोर बनकर के छुप के चला जा रहा है। हनुमान जी ने सोचा कितनी झूठ बोल रही है, कह रही चोरों को खाती हूं। अरे चोरों को खाती होती तो सबसे पहले रावण को खा लेती। सीता को चुरा के आया है, अभी तक बैठा है और कहती है कि चोरों को खाती हूं। हनुमान जी को गुस्सा आई सो एक मिला के रख दिया। मुठिका एक महाकपि हनी, सो रुद्र बमत धरनी, ढनमनी ढनमनाए गई। एक ही पड़ते जमीन में लौटपोट हो गई। उसके मुख से कुछ खून निकल गया। जब थोड़े देर के बाद में थोड़ा सा चेत आया, जब जागी, पहले गाली दे रही थी, सट कह रही थी, मूर्ख कह रही थी। अब वही लंकिनी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले मैंने तुम्हें पहचान लिया। हनुमान जी बोले क्या? अरे कहा जब ब्रह्मा जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, बाद में मेरे पास आए थे और चलत ब्रंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल होसते कप के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। ब्रह्मा जी मुझसे बता गए हैं अब निश्चरों का संहार होने वाला है। मैं समझ गई आप राम के दूत हो। श्री राधे। ओ हनुमान भक्त जैसा, हो हनुमान भक्त जैसा, अरे ऐसा हुआ न है न होगा हनुमान भक्त जैसा। हनुमान